हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th मैथ चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 11। इससे पहले वाली वीडियो में हम सारे क्वेश्चन कवर कर चुके हैं एक्सरसाइज 11.3 का, लेकिन हमारा ये क्वेश्चन छूट गया था, इसलिए हम इसकी एक अलग वीडियो बना रहे हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला, ऑन अ स्क्वायर हैंडकरचीफ 9 सर्कुलर डिजाइन ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर आर मेड, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंडकरचीफ। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया, हमारे पास एक स्क्वायर हैंडकरचीफ है, ठीक है, जिसमें हमारे 9 सर्कुलर डिजाइन है और हर एक सर्कुलर डिजाइन की रेडियस कितनी दी हमारे पास 7 सेंटीमीटर दी जाएगी। तो हमें जो रिमेनिंग पोर्शन बच रहा है, रिमेनिंग पोर्शन का यहाँ पे कहने का मतलब है जो भी ये सर्कुलर डिजाइन है, इन सर्कुलर डिजाइन को छोड़कर जो भी एरिया बच रहा है उसको फाइंड करना है। जैसे कि ये हमारा क्या है, एक सर्किल है, ये पूरा एक सर्किल है, तो ये सर्किल के ये जितना भी जो एरिया है इसको छोड़कर ये जो रिमेनिंग पोर्शन बच रहा है, ये जो रिमेनिंग पोर्शन, ये इस सर्किल को हम हटा दें, ये सर्किल को हम हटा दें, तो ये जो जितना भी रिमेनिंग पोर्शन बचेगा उसका एरिया फाइंड करना है। मतलब कहने का मतलब है 9 सर्किल को हटा देंगे और किस में से, स्क्वायर में। यदि हम स्क्वायर में से इन 9 सर्किल को माइनस कर दें तो हमारे पास रिमेनिंग एरिया निकल आएगा। तो इसे किस तरीके से करेंगे, देखो सबसे पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए, स्क्वायर की साइड पता होना चाहिए, तभी हम स्क्वायर के एरिया में से इन 9 सर्किल को माइनस कर पाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लिखते हैं रेडियस ऑफ सर्कुलर डिजाइन। रेडियस हमारे पास कितनी दी है, 7 सेंटीमीटर। तो इसका डायमीटर हमारा कितना हो जाएगा, डायमीटर की बात करें तो हम किसका कर देंगे 2 इंटू आर। तो हमारा डायमीटर कितना निकल के आएगा, 2 इंटू 7 इज इक्वल टू में 14 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या निकल के आ गया है, ये डायमीटर निकल के आ गया। अब याद इधर सुनो, ये हमारा क्या है, एक सर्किल है, एक सर्किल का हमारा डायमीटर कितना हो गया, 14 हो गया। ये दूसरा इसी से एग्जैक्टली टच है, ये भी इससे टच है, तो मतलब इसका यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा 14। और यदि यहाँ से लेगा 40 तो यहाँ से ये क्या, एक स्ट्रेट लाइन बन गई। तो यही तो हमारी क्या हो जाएगी, एक तरीके से स्क्वायर की साइड हो जाएगी। यदि हमने ये 3 सर्कल की रेडियस को प्लस कर दिया तो हमारी क्या निकल के जाएगी, एक स्क्वायर की साइड निकल जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे साइड ऑफ स्क्वायर। साइड ऑफ स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 3 इंटू 14। ये 14 क्या है, 3 मतलब 3 ये हमारे डायमीटर से 14 सेंटीमीटर के, तो हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 42 सेंटीमीटर। तो हमारे पास एक ये साइड कितनी निकल के आ रही है स्क्वायर की, 42 सेंटीमीटर। चाहे आप इन तीनों सर्कल को प्लस, यहाँ से भी आपका 14 सेंटीमीटर साइड आएगी, यहाँ से भी 14 सेंटीमीटर, यहाँ से भी 14 सेंटीमीटर आएगी, क्योंकि स्क्वायर की सभी साइड कैसी होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं। तो अब हम यहाँ पे सीधा रिमेनिंग पोर्शन निकालते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, इसमें से एरिया ऑफ स्क्वायर। यदि हम एरिया के स्क्वायर में से माइनस कर दें 9 सर्किल को, 9 एरिया ऑफ सर्किल, ये 9 का इंटू क्यों किया है, हम एक साथ 9 सर्किल का एरिया निकाल लेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे 9 का इंटू कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर माइनस 9 इंटू एरिया ऑफ स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे लेकिन साइड कितनी दी हमारे पास 42 सेंटीमीटर, और यहाँ पे 9 इंटू पाई की वैल्यू हमें 22 यूज करना है, और रेडियस हमारे पास कितनी दी है, रेडियस सभी की कितनी दी 7, तो 2 बार 7 को स्प्लिट कर देंगे। तो ये तो आपस में ये दोनों तो हमारे कैंसिल हो जाएंगे। अब बात करते हैं इसका स्क्वायर। तो हम यहाँ पे स्क्वायर कर लेते हैं। 42 का हमारा स्क्वायर किस तरीके से करते हैं, सबसे पहले इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर करेंगे 16, फिर इन तीनों को आपस में इंटू कर देंगे। तो 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, तो यहाँ पे लिख देंगे 16। तो यहाँ पे लिखेंगे 4, फिर उसके बाद एक नंबर ये यूज करेंगे 6, नेक्स्ट हमारा यहाँ पहुंच जाता है 7 1। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये जाएगा, ठीक है। ये यहाँ माइनस का साइन होगा, इक्वल साइन नहीं। अब जैसे ही अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को आपस में इंटू करेंगे। तो जैसे ही हम इन तीनों को आपस में इंटू करेंगे तो हमारा आंसर ये कुछ इतना निकल के जाएगा, ठीक है। ये हमारा हमने देखो किसको इंटू कर दिया है, 9 इंटू 22 इंटू 7, तो हमारा ये आंसर निकल के आ गया। और हम ओवरऑल जब इसको आपस में माइनस करेंगे तो हमारा ये आंसर निकल के आएगा 378। यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप अच्छे से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो।